अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम से मेरा चैनल बंद रहा और उसके बाद ये फर्स्ट वीडियो है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ और सस्पेंड हो गया था मेरा यूट्यूब चैनल, लेकिन अब दोबारा से यूट्यूब ने रिलीज़ किया है और दोबारा से रीओपन कर दिया है। तो अब दोबारा से जो है मैं कंटेंट बनाऊँगा क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस के मुतालिक, फंडामेंटल्स के मुतालिक, मार्केट की प्रोबेबिलिटीज़ क्या रह सकती हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या रह सकता है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। साथ में अल्टकॉइन की बाइंग, कौन से अल्टकॉइन बाय करने चाहिए, कब सेल करने चाहिए, टारगेट क्या रहने चाहिए। उन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे और साथ ही कमेंट्स में जो भी आप सवाल करेंगे, किसी टोकन के मुतालिक या जो भी, वो मैं आपको वीडियो बनाकर फिर आपको बताऊँगा और समझाऊँगा। तो आज का टॉपिक बड़ा सिंपल है, इसमें हम बीटीसी के पेयर्स को डिस्कस करेंगे कि बीटीसी के पेयर्स जो हैं वो किस तरह से परफ़ॉर्म करते हैं। क्योंकि एक बंदे ने मुझसे पूछा था, अपने दोस्त हैं वो, उन्होंने कहा कि मैं बीटीसी के पेयर में ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे डबल मुनाफ़ा होगा। तो जब मैंने उनको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की, 2-3 मिसालें दी, तो मुझे लगा कि अभी भी थोड़ा बहुत क्लियर होना बाकी है। तो इसलिए मैं फिर अब चार्ट्स के ज़रिए थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट लाज़मी आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट है ऊपर, ठीक है? उसके बाद बीटीसी यूएस डॉलर की प्राइस का चार्ट है और उसके बाद हमारे पास ईथ बीटीसी का चार्ट है, यानी इथेरियम है जो कि बिटकॉइन के पेयर में यहाँ पर ट्रेड हो रहा है और उसके बाद इथेरियम की प्राइस का चार्ट है, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर इस रेड एरिया को डिस्कस करते हैं, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। यहाँ पर सडन फॉल आया था बिटकॉइन की डोमिनेंस में, ठीक है? तो यहाँ पर आप अगर देखें तो इस एरिया में फॉल आया था, लेकिन बीटीसी तो ऊपर जा रहा है। अब इस चीज़ को सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि जब डोमिनेंस इतनी तेज़ी से गिर रही है तो बिटकॉइन क्यों ऊपर जा रहा है? फिर उसके बाद यहाँ पर देखें, बिटकॉइन के साथ इथेरियम बीटीसी का चार्ट भी ऊपर जा रहा है, ठीक है? और उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब इसको हम किस तरह से ट्रेड करेंगे और किस तरह से इसको समझ सकते हैं, वो चीज़ हमें जो है क्लियरली समझने की ज़रूरत है। उसके बाद ही हम देख सकते हैं कि मार्केट में हमने किस तरह से ट्रेड करना है। अब जो सिंपल एक मेथड यूज़ किया जाता है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जब डिक्रीज़ होती है, तो बिटकॉइन से पैसा निकलता है और अल्टकॉइन में जाता है। ये एक परसेप्शन है, मतलब नॉर्मल, और ये एक तरह से ठीक भी है, लेकिन ये आधी ठीक है। अब बिलफ़र्ज़ मैं आपको ये बात बताऊँ कि बिलफ़र्ज़ बिटकॉइन में उतना ही पैसा लगा हुआ है जितना पैसा मौजूद है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन का उसमें लगा हुआ है ऑलरेडी, जो भी बिटकॉइन का मार्केट कैप है। तो वो बिल्कुल कम ना हो, लेकिन जो 1 ट्रिलियन उसमें लगा हुआ था अल्टकॉइन में, ठीक है? वो 1 के बजाय 1.5 हो गया, ठीक है? यानी 3 ट्रिलियन बिटकॉइन का स्टेबल है, लेकिन उसके जो अगेंस्ट अल्टकॉइन का मार्केट कैप है, उसमें 500 मिलियन या बिलियन लगा लें आप, 500 बिलियन मज़ीद आया है, तो ऑटोमैटिकली इसकी परसेंटेज फ़ॉल करेगी बिटकॉइन की डोमिनेंस की। क्योंकि इसका स्टेबल है मार्केट कैप और अल्टकॉइन का जो है मार्केट कैप इससे ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है, तो इसलिए बिटकॉइन में पैसा आ रहा है। ज़ाहिर है पैसा आ रहा है तो प्राइस पंप कर रही है। लेकिन बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो इसलिए डंप कर रही है क्योंकि अल्टकॉइन में ज़्यादा पैसा आ रहा है। और फिर जब अल्टकॉइन में पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर देखें इथीरियम बिटकॉइन से स्ट्रांग हो रहा है यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर इथीरियम बीटीसी का जो चार्ट है वो भी पंप कर रहा है और इथीरियम बज़ाते खुद इथीरियम का पेयर भी यहाँ पर हमें पंप करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इससे आपको ये चीज़ तो समझ आ गई कि यहाँ पर, अच्छा, एक मज़े की बात जो मेन पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस सूरत में जब बिटकॉइन की डोमिनेंस फ़ॉल कर रही हो, लेकिन बिटकॉइन की प्राइस पंप कर रही हो, तब अल्टकॉइन भी पंप करते हैं। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में ये जो रेड एरिया मैंने मार्क किया है, इस सिचुएशन में आपको होगा डबल प्रॉफ़िट। ठीक है? फिर आप ये चीज़ कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ, मैं जो है ईथ बीटीसी के पेयर में ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मुझे डबल प्रॉफ़िट हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर आ जाते हैं।
यहाँ पर ये जो एरिया मैंने मार्क किया है, यहाँ पर जो है कंसोलिडेट करने लग गई बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है। यहाँ पर देखें एक ही रेंज में ट्रेड करने लग गई, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ बिटकॉइन की प्राइस डंप कर रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, ये प्राइस डंप और यहाँ पे ये देखिए डोमिनेंस अप, यानी बिटकॉइन की डोमिनेंस तो बढ़ रही है, तो फिर यहाँ पर प्राइस को भी बढ़ना चाहिए। लेकिन ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अल्ट कॉइन्स के मुकाबले में बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो स्टेबल है। अल्ट कॉइन से ज़्यादा पैसा निकल रहा है बीटीसी की निस्बत। लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं अल्ट कॉइन में, लेकिन बिटकॉइन में इतनी ज़्यादा नहीं कर रहे। तो कर रहे हैं, यहाँ पर देखें बिटकॉइन की प्राइस भी फॉल कर रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कर रही। तो अल्ट कॉइन के मार्केट कैप के अगेंस्ट बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है। ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे ईथ बीटीसी का चार्ट देखें तो वो बिटकॉइन की डोमिनेंस के बिल्कुल सेम ट्रेड हो रहा है और उसने भी कंसोलिडेशन की है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी फॉल कर रहा है, इथेरियम का चार्ट भी अच्छा खासा डंप कर रहा है। यहाँ पर देखें इतनी ज़्यादा इसमें करेक्शन आई है। अब एक और मज़े की बात, यहाँ पर देखें बिटकॉइन की डोमिनेंस आसमानों तक चली गई, लेकिन यहाँ पर देखें जो बिटकॉइन की प्राइस है वो इतने ज़्यादा एरिया में कितने ज़्यादा दिन जो है ये कंसोलिडेशन करती रही। हालाँकि यहाँ पर हमें न लग रहा है कि यार ये तो प्राइस ऊपर जानी चाहिए, बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि बिटकॉइन की प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा टाइट रेंज में स्टेबल है। और यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ईथ बीटीसी का जो चार्ट है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि इथेरियम जो है वो कमज़ोर हो रहा है बिटकॉइन के मुकाबले में। और यहाँ पर देखें ये वाली जो हमें रेंज है ये भी बीटीसी की प्राइस की तरह कंसोलिडेशन करती हुई नज़र आ रही है। तो अब इसका फिनोमिना क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर पैसा आ नहीं रहा। ये बिल्कुल भी ये गलत परसेप्शन है कि अगर बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज़ कर रही है तो आप सिर्फ़ ये कंसीडर करें कि इसमें पैसा आ रहा है। एक 50% ये परसेप्शन दुरुस्त हो सकती है, लेकिन 50% एक और बात भी हो सकती है कि अल्ट कॉइन से पैसा बहुत तेज़ी से निकल रहा है। तो इसकी वजह से मार्केट कैप नहीं बढ़ता बिटकॉइन का, लेकिन डोमिनेंस बढ़ती है। तो इस वजह से डोमिनेंस बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर देखें तो इतनी ख़ास जो है प्राइस मूवमेंट नहीं है बीटीसी की, यानी कि नया पैसा नहीं आ रहा। लेकिन अल्ट कॉइन से बहुत ज़्यादा पैसा निकल रहा है। यहाँ पर देखें जैसे हमें यहाँ पर बता रहा है ये ईथ बीटीसी का चार्ट कि इथेरियम जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है बिटकॉइन के मुकाबले में। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो आप इस वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार देखें। अगर मैं जल्दी-जल्दी बोल रहा हूँ तो वीडियो की स्पीड थोड़ी स्लो करके देखें। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका लाज़मी क्लियर होना चाहिए। आपको हमेशा बिटकॉइन में और बिटकॉइन के पेयर्स में तब ट्रेड करनी चाहिए जब ये वाली सिचुएशन हो कि यहाँ पर अल्टकॉइन में भी अच्छा खासा पैसा आ रहा हो और बिटकॉइन में भी अच्छा खासा पैसा आ रहा हो और बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो डिक्रीज़ हो रही हो। और जब यहाँ पर ये सिचुएशन हो कंसोलिडेशन की, तब भी हमारे पास रिस्क होगा। या तो हम बीटीसी में नुकसान उठा रहे होंगे या अल्टकॉइन में, या फिर ये सिचुएशन होगी जब कि देखें डोमिनेंस कितना तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन बिटकॉइन स्टेबल है, अल्टकॉइन स्टेबल है और अल्टकॉइन बीटीसी की निस्बत कमज़ोर हो रहा है। ये सिचुएशन जब भी होगी तो आपकी जो बीटीसी के पेयर में की गई इन्वेस्टमेंट है, वो रिस्की हो सकती है और वो माइनस में जा सकती है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।